हेलो स्टूडेंट, आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं जीएसटी 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब कोई भी चीज़ें जिसे हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, क्लॉथ एक्सेट्रा। वहीं सर्विस का मतलब जिसे हम देख या छू नहीं सकते, जिसे केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स। टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। टैक्स दो तरह की होती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सिंपली जो हमारी इनकम होती है, अगर वो टैक्सेबल रेट से ज़्यादा हो जाती है तो हमें टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, उस पर जो टैक्स लगता है वो आ जाएगा सेल टैक्स के अंदर। फिर आता है इंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स। फिर आता है सर्विस टैक्स, जिसे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी सर्विस लेते हैं तो उस पर हमें सर्विस टैक्स लगता है, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस, एयरलाइन सर्विस एक्सेट्रा। बाद आता है कस्टम ड्यूटी। दूसरे कंट्री से हम कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें देना होता है कस्टम ड्यूटी। फिर हमारा आता है एक्साइज ड्यूटी। कोई प्रोडक्ट्स विद इन कंट्री यानी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते थे जो अलग अलग रेट पे करने पड़ते थे, और एक तरह के प्रोडक्ट पे कई तरह के टैक्सेस लग जाते थे। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह आ गया है जीएसटी, जिससे सारे टैक्सेस को मिलाकर एक कर दिया गया है। कॉम्प्लिकेशन कम कर दिया गया है टैक्सेशन सिस्टम का। जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए जानते हैं जीएसटी कैसे डिफरेंट है प्रीवियस टैक्स सिस्टम से। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट को बनाने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने से पहले कई सारी लेवल से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर, फिर रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। सो पुराने समय में क्या होता था, मान लीजिए टैक्स रेट है 10%। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदा और 50 रुपये उसने प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल हो जाएगा 100 रुपये। अब उस 100 रुपये पे 10% का टैक्स यानी 10 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा। तो होलसेलर को पड़ेगी 110 रुपये में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 10 रुपये, तो हो जाएगा 110 रुपये का। तो 110 + 10 हो जाएगा 120 रुपये में। फिर उसको भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 120 रुपये का। 10% 12 रुपये, तो अब वो रिटेलर को पड़ेगा 132 रुपये में। ऐसे ही रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, तो हो जाएगा 142 रुपये, और 142 का 10% मतलब 14.2 रुपीज़। तो फाइनली वो कंज्यूमर को मिलेगी 156.2 रुपीज़ में। आपने नोटिस किया, प्रोड्यूसर ने टैक्स पे किया, होलसेलर ने भी टैक्स पे किया, और जो रिटेलर है उसने भी टैक्स पे किया। तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो इसे हम कैस्केडिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो इसी के वजह से स्टूडेंट प्रोडक्ट का प्राइस हायर हो जाता है और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर आ जाता है। अब इसी एग्जांपल पे बात करते हैं जीएसटी सिस्टम में। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल ख़रीदा एंड 50 रुपये का उसका प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल हो जाएगा 100 रुपये। तो अब उसे जो टैक्स पे करना है वो वैल्यू एडिशन पे करना है 50 रुपये पे, मतलब 50 रुपये का 10% 5 रुपये टैक्स देना होगा। तो होलसेलर को वो मिलेगा 105 रुपये में। 105 रुपये होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, जो हो जाएगा 115 रुपये, एंड उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे करना होगा, मतलब उसका 10 का 10% मतलब 1 रुपया टैक्स पे करना होगा। तो वो रिटेलर को पड़ेगी अब 116 रुपये में। अब सिमिलरली रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपये, उसके बाद हो जाएगा 126 रुपये, एंड उसकी भी सिर्फ वैल्यू एडिशन यानी प्रॉफिट में ही टैक्स देना होगा। 10 रुपये का 10% 1 रुपया,
तो कंज्यूमर को पड़ेगी 127 रुपये में। तो आप कंपेयर करके देख सकते हो प्रीवियस सिस्टम, उसमें कस्टमर को कितना पे करना पड़ता था और अब कितना पे करना पड़ता है, दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं।